बच्चों देखो, जो सबसे ऊपर नंबर होता है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट। क्या कहते हैं? इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है मल्टीप्लिकेंट का, कि द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेंट। और उसको कहाँ लिखा जाता है? ऊपर में। अब जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। यानी कि जैसे 2 है, ये हमारे क्या हो गया? मल्टीप्लायर हो गया। तो इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। द नंबर बाय व्हिच इज बीइंग मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो जो आंसर आता है, फाइनल जो आंसर आता है, यानी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, आंसर क्या आ गया? मान लो यहाँ पे 4862 आया, तो ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। हमेशा याद होना चाहिए। देखो आप सभी लोगों को मल्टीप्लिकेट का ये डेफिनेशन और इसका स्पेलिंग याद होना चाहिए। ऐसे मल्टीप्लायर, ऐसे ही प्रोडक्ट का। अब देखो बच्चों, प्रोडक्ट का भी डेफिनेशन है ना, द आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इजी। अब देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। पहला पॉइंट ये है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर विल बी 0। यानी दुनिया का कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, अगर हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 0 से, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मैं तुम्हें 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम भी 0, है ना? प्लीज समझने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे एक और पॉइंट है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू दी नंबर इटसेल्फ। यानी कि कोई भी नंबर है, अगर उस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 से। किससे बच्चों? 1 से। तो आंसर वही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, या तो वो जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आएगा। हाँ, जैसे एग्जांपल 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो आंसर क्या आएगा? 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो आंसर 1000 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1000। तो समझ में आ गया होगा ना? ये सारे एग्जांपल देखो, 24 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0, 210 को मल्टीप्लाई किया 0 से, आंसर 0, है ना? अब ऐसे 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? यही आंसर आया, है ना? ऐसे इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? ये आया। तो आई होप समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन। बिल्कुल अच्छे समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है ये तुम लोग कर लो और एक्सरसाइज ओपन करो डायरेक्टली। ये बस तुम्हारा थ्योरी था। थ्योरी यहाँ तक तुम्हारी क्लास के लिए इनफ है। अब जब और हायर क्लासेस में जाओगे और भी बहुत सारे थ्योरीज आएंगे, वो बाद में पढ़ाया जाएगा। समझ में आ गया? अब आप लोगों को अच्छे से टेबल आनी चाहिए, मिनिमम 2 से 20 तक की टेबल आनी चाहिए। सो डेट क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन करने में तुम्हें आसानी होगा। है समझ में? हो जाएगा बच्चों? हाँ, अब हम एक्सरसाइज में मूव करते हैं। वो एक्सरसाइज की सारी क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलो आओ।